एक ऐसा विमान जो अपनी मंजिल से सिर्फ कुछ मिनट दूर था, लेकिन अचानक वह यूरोप के सबसे खतरनाक पहाड़ से टकरा गया। इस हादसे में 117 लोगों की मौत हो गई और उन्हीं में शामिल थे भारत के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक। लोग आज भी पूछते हैं कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे छुपाया गया था एक बड़ा राज। तो आइए जानते हैं एयर इंडिया फ्लाइट 101 की पूरी कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी 1966 की सुबह एयर इंडिया फ्लाइट 101 की एक बोइंग 707 विमान मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ। रास्ते में इसे जिनेवा में उतरना था। उस दौर में बोइंग 707 को दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से गिना जाता था। यात्रियों को भरोसा था कि उनकी यात्रा सुरक्षित होगी। यात्री और क्रू सदस्य मिला के विमान पर टोटल 117 लोग सवार थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यह विमान इतिहास के सबसे चर्चित विमान दुर्घटना में शामिल हो जाएगा। इस विमान में मौजूद सबसे चर्चित यात्री थे होमी जहांगीर भाभा। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में परमाणु अनुसंधान की मजबूत नींव रखी थी। उस समय भारत वैज्ञानिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए होमी जहांगीर भाभा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसी वजह से हादसे के बाद इनके नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। जब विमान स्विट्जरलैंड के पास पहुंचा, तब पायलट लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क में था। उसे लैंडिंग की तैयारी के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई। पायलट को लगा कि वह माउंट बैलेंस पर्वत को पार कर चुका है, लेकिन असल में वह विमान अभी भी उसी पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर था। पायलट ने समय से पहले विमान की ऊंचाई कम कर दी और कुछ सेकंड बाद विमान तेज गति से पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। फ्लाइट के पार्ट कई किलोमीटर दूर दूर तक जाके गिरे। 117 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। सभी के सभी वहीं पे मर गए। हादसे के बाद बचाव दल तुरंत रवाना हुए, लेकिन दुर्घटना स्थल लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। बर्फ, तेज हवाएं और कठिन पहाड़ी इलाके के कारण राहत कार्य बेहद मुश्किल था। विमान के मलबे तक पहुंचना भी आसान नहीं था, लेकिन कई दिनों तक रेस्क्यू और रिकवरी का काम चलता रहा। फ्रांसीसी अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच शुरू की। उन्होंने पायलट की बातचीत, रडार रिकॉर्ड और उपलब्ध सबूतों का विश्लेषण किया। जांच का निष्कर्ष था, पायलट ने अपनी स्थिति का गलत अनुमान लगाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच संचार में गलतफहमी हुई। इसी वजह से विमान समय से पहले नीचे आ गया। जांच में किसी विस्फोट या हमले का प्रमाण नहीं मिला। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने बोला कि यह विमान दुर्घटना एक साजिश थी, क्योंकि इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा की भी मौत हुई। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ये सब जानबूझकर किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दावों का आज तक कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। अधिकारी जांच ने ऐसी किसी साजिश की पुष्टि नहीं की। इस दुर्घटना से जुड़ी सबसे चरित्र बात यह है कि विमान का फ्लाइट रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं हो सका। इसी वजह से कई सवाल हमेशा के लिए अनुचर्चित रह गए। हालांकि ब्लैक बॉक्स ना मिलना अपने आप में साजिश का सबूत नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय ऐसी ऊंचाई और बर्फीले इलाकों में
मलबा ढूंढना बहुत कठिन था। आज इस हादसे को लगभग 60 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एयर इंडिया फ्लाइट 101 का नाम इतिहास के सबसे बड़े विमान दुर्घटना में लिया जाता है। अधिकारी रिकॉर्ड इसे एक नेविगेशन और संचार संबंधी दुर्घटना मानते हैं, जबकि इंटरनेट पर आज भी कई षड्यंत्र सिद्धांत मौजूद हैं। जो प्रमाण मौजूद हैं वह दुर्घटना की ओर इशारा करते हैं। साजिश के दावे आज भी साबित नहीं हुए हैं। तो गाइस, ये थी पूरी कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 101 की। तो आपको क्या लगता है कि यह दुर्घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे किसी का हाथ था? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।